ये ठंडी तो मेरे साथ सोएंगे। नहीं, ये हमारे साथ सोएंगे। तुमको ना हेमा मालिनी हो जो तुम्हारे साथ सोएंगे? तुम भी तो खाली डराम के हम धम में बसती हो, तभी नहीं हमसे शादी किए हैं। शादी तो तुम्हारे बाप की इज्जत बचाने के लिए कर लिए थे। तुम्हारा मुंह देख के तुम्हारा दूल्हा भाग गया था। तुम्हारा मुंह देख के ही हमसे शादी किए हैं। तुम कितना घिसा पिटी कर लो, लेकिन ये रहेंगे तो मेरे साथ। अच्छा, जब गर्मी में हमारा कार फट रहा था तब तो तू नहीं लेके गई। जब शादी होते तो सबको तो मजा ही आता है। वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं। इस ठंडी में हम गरमाएंगे न तेरा गार फट के मुंह आएंगे। नमस्कार। जो भी पति पत्नी को इस ठंडी में तकलीफ हो वो कल सुबह 10 बजे मुखिया जी से आके मिले, वो फैसला कर देंगे। और जिसको भी फैसला मंजूर नहीं होगा उसको मुखिया जैसा दुख देगा कि हमेशा गर्माए रहिएगा। भाई साहब, हमारा बहुत बड़का समस्या है। क्या हो गया? अरबा बढ़ गया है। साले अरबा के साथ ना हमारा लड़वा भी बढ़ गया है। लड़वा से लड़वा देंगे तुम्हारे गरबा पे, तुम्हारा गरबा भी सूज जाएगा। लड़वा कर डालो अपने गरबा में। समस्या क्या है ये तो बताओ। हमारे एगो ने दूगो बीवी है। ई चाहती है ई ठंडी एकरा साथ गुजारे, और ई चाहती है ई ठंडी एकरा साथ गुजारे। बताओ एगो टावर पे कितना लोड डाले? एगो को हम गरमा देते हैं। साले ऐसा लाद देंगे तुम्हारे गांड पे ना, तुम्हारा आंख फट जाएगा। तुम ऐसा करो, मुखिया जी से ही मरवा लेना। अरे मेरा कहने का मतलब उन्हीं से मिल लेना। चलो रे। कौन है? कहाँ से आते हैं? आना, चलो अंदर चलो। फैसला नहीं हुआ तब तक हमारे साथ सोएंगे। शायद मेरे अंदर का आग बुझ गया है जो तुम्हारे साथ सोएंगे। तुम्हारे अंदर आग बुझ गया है तब नहीं हमसे शादी किए हैं। मेरे अंदर इतना आग है ना कि इसके शरीर के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी ठंडा देंगे। अरे एक मिनट, रुको 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 रुको। जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक हम बाहर ही सोएंगे। अरे आप काहे बैठे? जाओ, जाके सो जाओ। हम कहीं अंदर चले जाएंगे तब इसको लेकर सो जाएगा तब। अगर हम भी गए सोने अंदर, कहीं आप एक साथ अंदर चले गए तो? ठीक है, तुम दोनों बैठ के लाट चाटो, हम सो रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये भगवान क्या जुल्म है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तेरा तो गेम बचाना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। देखो तुम दोनों को वहां लेके जा रहे हैं। अब मुखिया जी जो ही बोलेंगे ना उन्हें मानना होगा, तो अभी लेके जाएंगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है। चलो फिर। प्रणाम मुखिया जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। बोल का दिक्कत है तुम्हारा? मुखिया जी ई चाहती है ई पूरा ठंडी एक साथ बिताए। तो तुम्हारा क्या विचार है? यार विचार है का? गजब बेइज्जती है। हम चाह कर के भी ई ठंडी एक साथ नहीं बिताएंगे। काहे कि हम कलकत्ता जाकर कुछ नहीं कमाएंगे तो क्या हम इसको गधा के आड़ खिलाएंगे? रे साला, पढ़ने लिखने के समय में जाके मकई का खेत उजारेगा तो ठंडी में कैसे मौगी के साथ गुजारेगा? तो अब कथी करे आप ही बताइए। तो कथी करेगा? जो जाके लोहा फाटिक में जाकर लार चाटना। चल के मुखिया जी पाड़ना
हाँ तो तू बोला क्या दिक्कत है? मुखिया जी हमारे पास 2 घर ठीक है, एक पुरवारी टोला एक पछवारी टोला। समझ गया। वो सब ठीक है, समस्या कथी है वो बता। हमको पुरवारी टोला में रहना, बैगन। और तुम्हारा बीबी का? उसको पछवारी टोला में रहना। अबे साले वो काहे रे? काहे कि वहाँ ठंड ज्यादा लगता है। ये साला कहीं भी रहेगा रहेगा तो मोगी का साया में ना। अरे मेरा कहने का मतलब छाया ही में रहेगा, इसलिए जो बोलते हैं वो मान ले। जी मुखिया जी। मुखिया जी प्रणाम। हाँ भाई, क्या दिक्कत है तुम्हारा? मुखिया जी हम 1 महीना का छुट्टी में छठ पूजा में आए थे घर, अब 1 महीना पूरा हो गया, अब हमको जाना होगा। तुम्हारा बीबी का क्या विचार है? उनका विचार है कि पूरा ठंडी इसी के साथ रहें। तो रुक जो, नया नया शादी हुआ है। नहीं मुखिया जी, बड़ी मुश्किल से काम मिला है, अगर हम नहीं जाएंगे ना तो काम छूट जाएगा। इस ठंडी का मजा में जिंदगी हो जाएगा झाट, और पगार हो जाएगा 108। साला इससे बढ़िया तू जा। अगर तुमको ज्यादा ठंड लगे ना तो मेरे पास आ जाना। अरे मेरा कहने का मतलब है कम्बल दे देंगे, गर्मा जाएगा। ठीक है मुखिया जी। अच्छा हाँ बोल, तुम्हारा पति कहाँ है? हम और तुम्हारा पति कौन है? जी, इसका और इसका दोनों का पति हम है। रे साला एगो बंदूक से 2 निशाना, बोल समस्या क्या है? मुखिया जी हम बड़ी परेशान हो गए हैं। ई चाहती है ई ठंडी हम एक साथ गुजारे, और ई चाहती है ई ठंडी हम एक साथ गुजारे। तुम्हारा क्या विचार है? अबे साले हमको कुछ समझ में नहीं, इसलिए तो हम आपके पास आए, काहे कि हमको दोनों पसंद है। एक काम कर, सप्ताह में 3 दिन इसके साथ सो जा, और 3 दिन इसके साथ सो जा। एक दिन संडे को रेस्ट करना। मुखिया जी पहले सुनिए ना। मुखिया जी आपका सामान तो बड़ी लंबा है। अरे लंबा के साथ साथ तगड़ा भी है, एकदम से 11,000 का वोल्टेज भी दौड़ रहा है। बोलो तो तुम दोनों को एक ही साथ में रखेंगे, रात भर में मशहूर बना देंगे। मुखिया जी हम तो तैयार हैं, लेकिन उसका क्या कीजिएगा? अरे उसका चिंता काहे कर रहे हो? ऐसे ही मुखिया थोड़ी न बने हैं, कितने को लार चटा के हम मुखिया बने हैं। मुखिया जी हम चाटने के लिए तैयार हैं। इधर आ। मुखिया जी जल्दी करो, बढ़िया फैसला सुनाइए, नहीं तो ई दोनों के झगड़ा में ना हमारा जिंदगी झंड हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, सुनकर जिंदगी झंड हो जाएगा। अरे मेरा कहने का मतलब है कहने हो जाएगा। तो मुखिया जी हजमा का गोली खाइए, जल्दी से अपना भाषण सुनाइए। अरे सुनाने वाला नहीं है, एगो पेपर चाहिए, तीनों का साइन चाहिए। मुखिया जी तो देर किस बात का, पेपर मांगे ना, अभी अभी साइन करता है। ये दोनों को तो बोलते ही साइन कर देगी। ले साइन कर। ले पढ़ के इन लोग को सुना दे। मैं मंगरू कुमार अपने पूर्व होश आवास में कानून व्यवस्था को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर अब पावर नहीं है दोनों बीवी को संभालने के लिए, इसलिए मैं अपना दोनों बीवी मुखिया जी के हवाले कर रहा हूँ। इसमें कोई किसी का जबरदस्ती नहीं है, और मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा दोनों बीवी संभालने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे बाबा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। मुखिया जी नमस्कार। अरौरा लोगन के उठ के सुत के झुक के प्रणाम। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ अपने गांव का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं।